नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रांगण में सहकार भवन में आज शुभ प्रवेश किया गया। नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सह अस्थामा विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार की मौजूदगी में सहकारिता के सभी प्रतिनिधि और कर्मियों की मौजूदगी में आज इसी सहकार भवन में शुभ प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस सहकार भवन निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया था और ये भवन अब पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया है और इस भवन में यानी एक ही छत के नीचे पूरी सहकारिता व्यवस्थित तरीके से संचालित होगी। व्यवस्थित तरीके से यहाँ किसानों को सुविधा मिलेगा, यहाँ पैक्स अध्यक्षों को सुविधा मिलेगा, व्यापार मंडल के जो भी अध्यक्ष हैं उन्हें यहाँ सुविधा मिलेगा और सहकारिता को सुदृढ़ करने के लिए सरकार के द्वारा खासकर यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पैक्स अध्यक्षों के योगदान से इस सहकार भवन का निर्माण करवाया गया और आज इसमें शुभ प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारे साथ नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं, अस्थामा के विधायक भी हैं। क्या कुछ कहिएगा सर, आज सहकार भवन में शुभ प्रवेश किया गया है आप लोगों के द्वारा? आज कहिए कि नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक का एक यादगार दिन है और बहुत ही मुबारक मौके हैं। ज्ञात है कि नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रांगण में यह सहकार भवन का निर्माण हुआ है और हमारे नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस भवन का शिलान्यास भी रखा था और उद्घाटन भी किया। आज इस मौके पे हम लोग शुभ प्रवेश कर रहे हैं और सहकार भवन यानी कि एक ही छत के नीचे सहकारिता विभाग को लाना, सारे अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर बैंकिंग व्यवस्था एक ही भवन में संचालित हो, इसकी व्यवस्था की गई है। तो इस मौके पे जिला के तमाम पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्षगण और सहकारी समितियों के तमाम हमारे मेंबर आए हुए हैं और अधिकारी लोग आए हुए हैं और इस मौके पे हम कहना चाहेंगे कि ये नालंदा जिला के लिए एक यादगार दिन है और कोऑपरेटिव को, सहकारिता को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए इस भवन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिस कार्य के लिए जगह जगह अलग अलग कार्यालयों में जाना पड़ता था, आज इस भवन के निर्माण हो जाने से एक ही छत के नीचे एक ही जगह सारे अधिकारी और सारे लोग मिलेंगे और किसानों की सुविधाएं होगी, पैक्स अध्यक्षगण को सुविधा होगी और तत्काल सुगमता से, सरलता से काम हो सकेंगे। मुझे खुशी हो रही है कि हम लोग के नेतृत्व में और हमारे संचालक मंडल के नेतृत्व में और तमाम सहकारिता परिवार के रहनुमाई में इस भवन का निर्माण हुआ है और खासकर नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक के तमाम लोगों को हम आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने अपना बेशकीमती ज़मीन सहकार भवन बनाने में दिया, इसके लिए हम सहकारिता परिवार को दिल से आभार प्रकट करते हैं। मुझे आने वाले दिनों में भी भरोसा है कि जो हमारे पुराने भवन है, जो कहिए कि सहकारिता का एक चिन्ह है, एक विरासत में जो मिला हुआ है सहकारिता के यहाँ एक भवन, उस भवन की स्थिति भी थोड़ा जर्जर हो गई है और हम लोग का एजेंडा है कि आने वाले दिनों में इसे एक कोऑपरेटिव भवन करके हम लोग निर्माण करेंगे और एक और मजबूत भवन बनेगा, सशक्त भवन बनेगा या एक यादगार भवन बनेगा और इससे कहिए कि पूरे बिहार में एक मजबूत सहकारिता की जो नींव है, उस नींव को और हम लोग नालंदा जिला की ओर से मजबूत करने में योगदान करेंगे। यानी अभी और लंबी लकीर खींची जाएगी सहकारिता के क्षेत्र में नालंदा में। हम लोग कहिए कि इस बैंक को हम लोग के जो पूर्वज थे उन्होंने सींचा है, उन्होंने नींव दिया है, उन्होंने कहिए कि ईंट जोड़ा है और हम लोग का इस बैंक से एक भावनात्मक लगाव है, एक कहिए कि इमोशनल टच है और कहिए कि इसकी सुरक्षा करना, इसका विकास करना, नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक को आगे ले जाना, यहाँ के तमाम पैक्सों को मजबूत करना, ये कहिए कि हम लोग की एक भावनात्मक
तरीके से हम लोग सहयोग करते हैं, योगदान करते हैं कि हमारी एक जिम्मेदारी है कि नालंदा में सहकारिता बेहतर करे, अच्छा करे और सब मिलकर एक खुशनुमा माहौल में सहकारिता आंदोलन को बेहतर बनाए रखें, आगे बढ़ाएं और हर सुविधाओं से लैस करें। आज जितनी तरह की समस्याएं हैं सहकारिता में, उन समस्याओं को हम सब मिलकर रखते हैं, आवाज़ उठाते हैं और उस समस्याओं को हल करने के लिए पहल करते हैं। और मुझे खुशी होती है कि सबका सहयोग मिलता है, हर लोगों का सहयोग मिलता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सहकारिता का अर्थ ही होता है, मतलब ही होता है एक दूसरे का सहयोग, कोऑपरेशन। इसमें ना कोई जात की भावना है, ना कोई वर्ग की बात है, अन्य कोई भावना नहीं है, केवल एक ही भावना है कि हम सब एक हैं सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने में। और उसी विचारधारा के तहत नालंदा लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये जो भवन है ये एक सहकारिता के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। तो मुझे आज काफ़ी खुशी हो रही है, सबके योगदान से इस भवन का निर्माण हुआ है और सब लोग ने सहयोग किया है। और ख़ासकर हम बैंक परिवार को और तमाम निदेशक मंडल को, तमाम पैक्स अध्यक्ष गण को, तमाम व्यापार मंडल के अध्यक्ष गण को, सहकारी समितियों के तमाम लोगों को हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि इतना बेशकीमती ज़मीन, जो कहिए कि करोड़ों करोड़ का ज़मीन है, उस ज़मीन को सहकार भवन बनाने में नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक ने दिया। इसके लिए बैंक परिवार को हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। और आने वाले दिनों में ये कड़ी जारी रहेगी, और बेहतर भवन बनेंगे और बेहतर कार्य करने के लिए और कई तरह के टेक्नोलॉजी ले जाए जाएंगे। आप जानते हैं कि हाल में ही यहाँ पे फेनेकल 10 बैंकिंग सुविधाएं से लैस किया गया है ताकि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और हम कमर्शियल बैंक के तुलना में चल रहे हैं, हर तरह की सुविधाएँ हैं। हम चाहते हैं कि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और जो समस्या है उसका समाधान करें, ताकि नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक का जो इतिहास रहा है, बहुत ही मजबूत इतिहास रहा है। और इस भवन के बनाने में कई लोग जो सहकारिता के नेता रहे हैं, स्वर्गीय अयोध्या बाबू जैसे लोग रहे हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी है। और इस नींव को और मजबूती के साथ ले जाना है कि धरोहर को आगे ले जाना है, ताकि नालंदा का सहकारिता परिवार जगमग करे, बेहतर करे और इसका नाम केवल बिहार प्रदेश में नहीं, अखिल भारतीय स्तर पे हो। यही हम लोग का मूल मकसद और संकल्प है। तो देखिए, निश्चित तौर पर सहकारिता का मतलब होता है एक दूसरे के सहयोग से। तो जब एक दूसरे के सहयोग से कोई बेहतर कार्य होता है तो निश्चित तौर पर खुशी दुगनी नहीं बल्कि चौगनी हो जाती है। जैसा कि आज डॉक्टर जितेंद्र कुमार के चेहरे पर वो खुशी नजर आ रही है कि किस तरह से नालंदा के तमाम पैक्स अध्यक्ष और बैंक के लोगों ने जो मदद किया, और उसी मदद के अनुरूप आज ये सहकार भवन तैयार हुआ है। और उस सहकार भवन में ये लोग आज प्रवेश किए हैं। साथ ही साथ बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था, निर्माण कार्य का। हमारे साथ उपाध्यक्ष पंकज जी हैं। कितना आज खुशी हो रही है सहकार भवन में प्रवेश करते हुए? आज देखिए, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रांगण में जो सहकार भवन बनकर तैयार था, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो कि जिला ही नहीं पूरे राज्य में एक विश्वकर्मा के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि ईंट लगाकर जितना विकास किए हैं उसी विकास के नाम पर उन्हें विश्वकर्मा का भी संज्ञा मैं आज देता हूं। जो कि आने वाले दिन में मुझे लगता है कि उस लकीर को खींचने वाले नालंदा में कोई पैदा नहीं लेगा। मैं इसके लिए अपने तहे दिल से सहकारिता परिवार की ओर से मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दूंगा। आज जो प्रांगण में हम लोग हैं वो हम लोग का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सहकार भवन का कर दिया गया था। आज हम लोग शुभ प्रवेश, इस प्रांगण का शुभ प्रवेश माननीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र जी के द्वारा किया गया, जिसमें कि जिले के कोने कोने से सम्मानित पैक्स एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी पहुंचे हुए थे, एवं जितने भी सहकारिता नेता सहकारिता से जो प्रेम रखते हैं, लगाव जो रखते हैं, सभी लोग यहाँ पहुँचे और इस शुभ अवसर में अपना भागीदारी दिए। हम लोग का मकसद है कि नालंदा केंद्रीय बैंक, नालंदा का पैक्स जो किसानों का ऋण होता है, जो किसानों के लिए बनाया गया है, वो हम लोग ऐसा काम करें कि एक एक योजना, एक एक विकास की गति जो सहकारिता के द्वारा हो, किसानों तक पहुँचे। हमारे विधायक जी डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी जो हमारे बैंक के अध्यक्ष हैं, वो लगातार
किसानों के बारे में, पैक्स के बारे में, व्यापार मंडल के बारे में सोचते रहते हैं। बैंक का विकास कैसे हो, बैंक का योजना जो है वो बैंक के माध्यम से किसानों तक कैसे पहुँचे, उसके बारे में सोचते रहते हैं।